प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 2 को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसके प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर प्रश्न से आपको एक दैनिक जीवन में जो उपयोगी बातें हैं उसमें आपको इन प्रश्नों के हल से आपको मदद मिलेगी। देखिए, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपया 7.5 यानी 7 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर। हाँ, प्रति का मतलब 1 वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफ़ेदी कराने का व्यय। जैसे आप अपने घर में कमरा देखते हैं ना, तो उसमें 4 दीवारें होती हैं और छत होती है। तो देखो, जो लोग पुताई करवाते हैं या सफ़ेदी करवाते हैं, वो चारों दीवारों की सफ़ेदी करवाते हैं और छत की करवाते हैं। नीचे जो फर्श बनी रहती है उसकी पुताई नहीं कराई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों दीवारों को सफ़ेदी कराने में और छत को सफ़ेदी कराने में अगर इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च पड़े, तो बताओ कुल कितना खर्च पड़ेगा? तो आप क्या बताएंगे? तो इसको बताने के लिए आपको पहले उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर छत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर चारों दीवारों के क्षेत्रफल में छत के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो जो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा वो वर्ग मीटर में आएगा, चूँकि क्षेत्रफल जो होता है उसकी इकाई वर्ग होती है। और यह आप जाने कि हम कैसे जान गए कि इस खर्च को जानने के लिए हमें क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, जो खर्च दिया है पुताई कराने का वो वर्ग मीटर में ही दिया है। तो इसका मतलब होता है कि वर्ग मतलब क्षेत्रफल की इकाई है ना, तो अर्थात हमें क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। तो पुताई हमको किस चीज़ की करानी है? कमरे की चारों दीवारों की पुताई कराना है। तो पहले हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हमें छत की पुताई कराना है तो हम छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल जो पुताई कराने योग्य भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसी में हम 7.5 से गुणा कर देंगे, चूँकि जो हमारा आएगा वो 1 वर्ग मीटर से अधिक आएगा। तो अगर 1 वर्ग मीटर पर 7.5 रुपये लगेगा, तो मान लीजिए अगर हमारा 10 वर्ग मीटर आ गया तो 10 से जब 10 से उसमें 7.5 में गुणा करेंगे तभी तो हमें ज़्यादा की वैल्यू प्राप्त हो पाएगी ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने आपको समझा दिया वैसे मौखिक रूप में। अब इसी को हम आपको लिखित रूप में बताते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल। तो आज आप एक नया सूत्र और जान लें, चूँकि हमने आपको केवल 2 सूत्र ही बताया है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का और एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का और एक आयतन का सूत्र बताया। 3 हमने बताया है। ये भी आप सूत्र जान लें, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में क्या होता है बेटा? ऊंचाई। ये है कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू, अब आप देख लें कि कमरे की लंबाई क्या दिया है? 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और ऊंचाई में दिया है 3 मीटर। तो ये 2 इंटू 5 4 9 बनेगा, फिर गुणते 3, तो ये 9 दूनी 18 बनेगा, फिर गुणे 3, तो 18 त्रिका 54 वर्ग मीटर। अर्थात अगर कमरे की चारों दीवारों को अगर पुताई करवाना हो तो कितने वर्ग मीटर की पुताई करवाना पड़ेगा? 54 वर्ग मीटर। अब लेकिन छत की भी पुताई कराना है तो मकान के छत का क्षेत्रफल निकाल लें आप। तो आप यहाँ लिखें कि छत का क्षेत्रफल। तो जो छत का क्षेत्रफल होगा, तो आप यह जानें कि जो छत है वो आयत के आकार का होगा। तो छत का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई लगेगी, चूँकि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो आप छत का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसकी लंबाई और चौड़ाई से आप गुणा कर दें। तो छत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो लंबाई दिया है 5 गुणे चौड़ाई दिया है 4,
तो ये 5 चौक 20 वर्ग मीटर। चूँकि देखिए दोनों में मीटर मीटर लगा है तो मीटर मीटर का गुणा वर्ग मीटर नहीं हो जाएगा, इसीलिए क्षेत्रफल की इकाई तो वर्ग होती है ना। तो छत का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो गया। अब हमें पुताई चारों दीवारों और छत की भी करानी है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में छत के क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि पुताई या सफ़ेदी कराने योग्य भाग का क्षेत्रफल बराबर ये 54 वर्ग मीटर प्लस 20 वर्ग मीटर, तो ये 5 2 7 74 वर्ग मीटर आपका बनेगा, जिसकी हमें सफ़ेदी कराना है। अब देखिए 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो अर्थात अगर 1 वर्ग मीटर पर 7.5 रुपये लगेगा तो इतने वर्ग मीटर पर क्या लगेगा। जैसे हम अगर आपसे यह कहें कि एक पैकेट पार्ले बिस्कुट का दाम 7.5 रुपये है, तो 10 पैकेट पार्ले बिस्कुट का दाम बताओ, तो आप भले बता पाएँ या ना बता पाएँ, लेकिन इतना तो आप जान जाएंगे ना कि 10 पैकेट पार्ले बिस्कुट का दाम 1 पैकेट से ज़्यादा होगा। ये सही है ना। तो उसी तरह से अगर 1 वर्ग मीटर पर 7.5 रुपये लगेगा तो ये तो 74 वर्ग मीटर है, तो अर्थात ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा जाने कि ज़्यादा के लिए गुणा की प्रक्रिया होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर कितना, 7.5 रुपये। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए 74 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का व्यय ज़्यादा होगा, तो 7.5 गुणे 74, तो 7.5 में हम 74 से गुणा कर लेते हैं। तो 7.5 में हम 74 से गुणा करते हैं। 4 0 0 4 5 20, 4 से 28 2 30, 7 0 0 7 5 35, 7 7 49 1 50 2 52, तो 0 0 5 3 2 5 फिर 5। अब आप यह समझे कि चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो अगर हम दोनों जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे तो जीरो का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 555 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 555 रुपये। तो ये आपके प्रश्न का आंसर बन गया। तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमने आपको इस प्रश्न का हल बताया। इस प्रश्नावली के मैंने बताया कि इस अध्याय की हर प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के लिए दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके हल को आप समझते चलें प्रतिदिन जो आपको बताया जा रहा है, और इनका आप अभ्यास करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर कल।